दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीस्कोप टीवी में। मैं हूं गीता वर्मा और जिस मसले पर हम बात करने के लिए जुटे हैं वो है जालंधर देहात के लोइयां खास के गांव काकड़ कला में हुई माँ बेटी से गैंग रेप की घटना। जी हाँ, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि ये घटना भी रविवार रात की है और जालंधर जो पारस एस्टेट में वारदात हुई है, एक लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या की, वो भी आसपास तभी की है। लेकिन प्रश्न ये उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतना बड़ा मामला क्यों छुपाया। जब हम आज घटनास्थल पर पहुंचे तो पुलिस, वहां मौजूद पुलिस वालों का कहना था कि लुटेरे रविवार रात या जो आरोपी हैं वो लूटपाट की नीयत से आए थे, किसी वाहन में आए थे, उनकी संख्या 4 थी। उन्होंने चाकू की नोक पर माँ बेटी से रेप किया। जो माँ है वो विधवा है और जो बेटी है उसके एक 6-7 महीने का बच्चा है। तो उन्होंने परिवार के सामने, बच्चों के सामने और घर के जो और मर्द थे उनके सामने ही शायद उनको बंधक बनाकर ये रेप किया। और जाने से पहले वो लोग आसपास के जो कमरे वमरे बने हुए थे जहाँ सामान रखा था उसका ताला वाला भी तोड़ गए। जब हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि जी मसले की उनको जानकारी है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, इसमें हमने मेडिकल भी करा लिया है। लेकिन जब हमने उनसे एफआईआर की कॉपी मांगी तो उन्होंने गोलमोल जवाब देने शुरू कर दिए कि जी डीएसपी साहब आ रहे हैं, वो आएंगे तो जवाब देंगे। हमने इंतज़ार किया, डीएसपी ओंकार सिंह बराड़ पहुँचे और जब हमने उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि जी हम सारी जानकारी नहीं दे सकते, इससे जो हमारी जांच प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है। हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। और हमारे सामने ही उन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशनों पर फ़ोन करके कहा, इंस्ट्रक्शन दी जी नाके लगा दो, पुलिस मुलाजिम को भेज दो, एसएसपी जो विर्क हैं वो दौरे पर आ रहे हैं। तो इस सारे मसले को लेकर आप समझ सकते हैं कि हमारे जाने से पहले इस मसले को छुपाने को लेकर या इस पर पर्दा डालने को लेकर क्या चल रहा था, या मीडिया को दिखाने के लिए ही उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी जी नाके लगा दो, मुलाजिम बढ़ा दो, या जो भी है। वहाँ पर मौजूद जो भी अमला था, चाहे वो पुलिस मुलाजिम वर्दी में थे या बिना वर्दी के थे, पुष्प बाली जी थे वो, और इंदरबीर जी थे, इसके अलावा भी महिला मुलाजिम थी। इन सबको देखकर जो एक बात सामने आ रही थी वो ये कि पीड़ितों पर कहीं ना कहीं ये दबाव डाला जा रहा था, या मीडिया पर भी, कि हम कहीं किसी तरह उन तक ना पहुंच पाएं और सीधी उनसे कोई बात ना कर सके। जहाँ पे ये घटना हुई है वो जो भट्टा है वो अभी चालू हालत में नहीं है, वहाँ कोई कामकाज नहीं होता। सड़क से थोड़ा सा अंदर जाकर ये वारदात हुई है। एक ट्यूबवेल है वो चलंत हालत में है और मुझे लगता है कि वो लोग भी वहीं मौजूद थे जिनका ये एरिया है। तो अब देखना हमें ये है कि जो पुलिस, हमारी एसएसपी विर्क से भी बात हुई और उनका कहना था जी कि हम ऑलमोस्ट इस पूरी घटना को उन्होंने सुलझा लिया है। और अगर उन्होंने ये सारी जानकारी मीडिया को दे दी, क्योंकि हमारा सवाल था कि आपने मीडिया या प्रशासन या बाकी लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंचने दी, तो उनका कहना था हमारी जांच प्रभावित हो सकती है। तो चलिए, ये हम शाम तक उनके पास पहुंचे थे, उन्होंने कहा हमें समय दीजिए। हमने तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं या जो सवाल हैं अनसुलझे वो ये कि ये मसला क्यों छिपाया गया, और अगर छिपा लिया है, उनको सहयोग किया गया है, तो इसके बाद उनका जो परिणाम है वो क्या आता है। तो कुल मिलाकर जो पंजाब की जनता परेशान है, वो राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रखी है, आम जनता की जो चिंता परेशानी का सबब वही है। सरकार इसको कब ठीक कर पाती है, कैसे ठीक कर पाती है, उन्हें इस पर जरूर सोचना चाहिए।